दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास दोस्तों में, रिश्तेदारों में या गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बहुत बोलता है। वो दूसरे आदमी को बोलने ही नहीं देता, सिर्फ अपनी बात ही दूसरों को बताता रहता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसे सब कुछ पता है। वो दुनिया के हर चीज़ से परिचित है। जैसे ही दूसरा आदमी कोई टॉपिक पर बात शुरू करता है, वो ज़्यादा बोलने वाला आदमी तुरंत उसमें कूद पड़ता है और जिसने टॉपिक शुरू किया है उसको बात ही पूरी नहीं करने देता। बस वह अपने हिसाब से बोलता जाता है, चाहे उसका उस टॉपिक से कोई लेना देना ना हो, फिर भी बस बोलता रहता है, बाकी लोगों की सुनता ही नहीं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी बोलते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, ऐसे लोगों की वैल्यू समाज में कम होने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते, उससे बचते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कम बोलना और ज़्यादा सुनना कैसे किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। बातचीत करना दो लोगों के बीच का संतुलन है। जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है और जब दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। अगर इनमें एक ही बोलता रहा और दूसरा थोड़ा बहुत बोल पाया या ना के बराबर बोला तो ये बातचीत अधूरा है। जितना इम्पोर्टेंस हम बात को बोलने में देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हमें बात को सुनने में देना चाहिए। कम बोलना और ज़्यादा सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सामने वाले के विचारों से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसकी पूरी बात सुननी ही चाहिए। जब आप किसी की बातों को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को भी देख पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सुनने की आदत लग जाए तो सबसे पहले कम बोलिए। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता कि फ्लो में क्या बोले जा रहे हैं और बातों बातों में अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बता देते हैं और बाद में जब जग हंसाई होती है तो पछताना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है, कम बोलो, सोच विचार कर तोल कर बोलो। जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। लोग ऐसे समझते हैं कि उसकी बात में दम है। इसलिए समाज में जब भी कोई विशेष बात होती है तो ऐसे लोगों की पूछ होती है जिसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमारे पास उसका ठोस जानकारी हो, तभी लोग सुनते हैं और हमारी बातों में दिलचस्पी लेते हैं। कम बात करने वाले की यही खासियत होती है कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उसकी कही हुई बात हर कोई याद रखता है और दूसरे लोग गौर से सुनते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहने जा रहा है। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर कहने की बजाय सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। जब ध्यान से किसी की बात को सुनते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। उसे भी लगता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी मेरी बात उसे अच्छी लग रही है और समझ आ रही है। कम बोलने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब भी आप बोलते हैं तो आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए कि लोगों को लगता है कि ये आदमी तो कम बोलता है और अभी बोल रहा है तो ज़रूर कुछ खास बात होगी। कम बोलने और ज़्यादा सुनने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। जब हम ज़्यादा सुनते हैं तो ज़्यादा सीखते भी हैं। अलग अलग लोग अपने नॉलेज के हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। कुछ लोगों को करंट में जो चल रहा है उसकी नॉलेज होती है, तो किसी को हिस्ट्री की नॉलेज होती है, तो किसी लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान होता है, कुछ लोगों के पास पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज होती है और कुछ लोग अपने अनुभव के अनुसार अपना राय रखते हैं। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन हम सीख तभी पाएंगे जब दूसरे लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसलिए कम बोलने और ज़्यादा सुनने की आदत बना लेनी चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं ज़िंदगी में।